हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल में। मेरा नाम है नितिन राजपुरोहित और आज का जो वीडियो रहने वाला है उसका टॉपिक रहेगा, थंबनेल से तो हालांकि आपको पता चल ही गया होगा कि कोटा में एक साल का कितना खर्चा आता है, कितना एक्सपेंसेस है अगर आप एज अ स्टूडेंट कोटा में रहना चाहते हो, नीट स्टूडेंट में। इस वीडियो में हम सब बात करेंगे कि कितना फीस है कोचिंग का, हॉस्टल का फीस, स्कूल फीस, ट्रैवलिंग फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, मतलब ओवरऑल करके एक एवरेज एक्सपेंसेस कितना होता है पर स्टूडेंट का, पर एनम, पर ईयर का। तो कोटा में अगर हम बात करें, कोई एक कोचिंग नहीं है, बहुत सारी कोचिंग्स हैं और एक ही कोचिंग के बहुत सारे ब्रांचेस हैं कोटा में, जैसे कि एलएन हो गया, आकाश हो गया, मोशन हो गया, कैरियर पॉइंट हो गया, पी फिजिक्स वाला हो गया, अन अकेडमी हो गया, वाइब्रेंट हो गया। बहुत सारी बड़ी बड़ी कोचिंग्स रहती है, मोशन हो गया, जो कोचिंग्स कराती हैं नीट और जेई की। अगर हम बात करें एवरेज कोटा में क्या चीज का खर्चा आता है, ये तो हॉस्टल कॉलेज ये सब रहता है। अगर हम बात करें एवरेज नीट का फीस क्या है, एवरेज कह रहा हूँ, हालांकि किसी में 10-20 हज़ार कम होता है, किसी में 10-20 हज़ार ज्यादा होता है, पर जो एवरेज फीस आती है नीट एस्पिरेंट की पर एनम की, वो है 1,20,000। ये है जो फीस बता रहा हूँ बिना स्कॉलरशिप की। अगर आप बहुत सारे जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अगर उनके जो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जैसे एलएन में एसेट हो गया, पीडब्ल्यू में अलग होता है, मोशन में मोस्ट हो गया, सब कोचिंग्स का अलग अलग स्कॉलरशिप टेस्ट रहता है। अगर आप उसको आप क्लियर करके अवेल कर सकते हो अच्छा खासा परसेंटेज ऑफ स्कॉलरशिप। पर ये जो फीस है बिना स्कॉलरशिप की बता रहा हूँ, 1,20,000 फीस रहता है। अगर हम बात करें, अगर आप ड्रॉपर हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप डमी स्कूल लेना चाहते हैं, क्योंकि आप कोचिंग जाएंगे तो स्कूल आप जा नहीं पाएंगे, तो कोटा में अगर आप डमी स्कूल लेना चाहते हैं, 11th क्लास में अगर आप एंट्री या 12th क्लास के स्कूल लेना चाहते हो, तो पर ईयर का जो 11th-12th क्लास का जो स्कूल फीस जाएगा वो 25,000 से 40,000 रुपये जाएगा पर ईयर। ये फीस रहता है, स्कूल पे स्कूल वेरी करता है, मिनिमम 25,000 रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 40,000। अगर आप डमी स्कूल लेते हो 11th और 12th में तो 1,20,000 तो वो हो गया। और अगर आप स्कूल लेना चाहते हो, अगर डमी लोगे तो 25,000 से 40,000 हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हॉस्टल्स और पीजी की। पीजी की बात करें, पीजी होता है पेइंग गेस्ट, उसमें पीजी और हॉस्टल में डिफरेंस होता है। पीजी में आपको जैसे लॉन्ड्री नहीं रहता और खाना भी जो रहता है मेस का फूड वो आपको बाहर से लगवाना पड़ता है। अगर हम प्राइस के मामले में देखें तो पीजी जो है सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू हॉस्टल। पीजी की अगर बात करें कोटा में, अगर अपन बात करें नॉन एसी रूम कितने से कितने में मिल जाएगा, तो 3,000 से 5,000 रुपए के बीच में आपको नॉन एसी पीजी रूम मिल जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ रूम दिया जाएगा। अगर आपकी बात करें एसी वाला पीजी चाहिए, मतलब आपके रूम में आपको एसी चाहिए, तो वो जो वेरी करेगा 4,000 से लेकर 6,000 रूम का आपका पर मंथ जाएगा, आपका जो उसका रेंट होता है पेइंग गेस्ट का। और जो मेस आपको फिर बाहर से लगवाना पड़ेगा, जिसकी मेस की फीस रहती है पर मंथ, अगर आप बात करें 3,000 से लेके 4,000, 4,500 के बीच में, 3,000 से शुरू हो जाता है और 4,000-4,500 तक आपको मेस मिलता है। ठीक है, ये होगी मेस की बात। अब हम बात करते हैं हॉस्टल्स की, नॉन एसी और एसी के बारे में। हॉस्टल्स में आपको क्या रहता है, सुविधा फैसिलिटीज आपको ज़्यादा दी जाती है। जैसे कि आपको हॉस्टल्स में ही आपका रहना रहेगा, वहीं पे आपका क्लीनिंग सर्विस भी दिया जाएगा, आपको एसी फिटेड रहेगा, आपको लॉन्ड्री फैसिलिटी दिया जाएगा, क्लीनिंग फैसिलिटी दिया जाएगा, और मेस भी आपके हॉस्टल में ही इंक्लूडेड फीस उसमें रहेगा। तो अगर हम बात करें एक एवरेज बॉयज हॉस्टल की फीस क्या रहती है, अगर आपका जैसे आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर जस्ट सामने आपका हॉस्टल है, तो ऑफकोर्स उसकी जो फीस रहेगी वो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, लेकिन अगर आपका दूर है तो उसकी कम रहेगी। ठीक है, और दो हॉस्टल्स रहते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो पर यूनिट 10 रुपीज़ पर यूनिट रहता है चार्ज की। अगर आपका एसी वाला रूम है तो पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी अलग से लगेगा, जिसका 2,000 रुपये का खर्चा आता है, और नॉन एसी है तो 500 से 700 के बीच में। और स्टेशनरी का अलग खर्चा रहता है, 7,000 से 8,000 पर ईयर आपका स्टेशनरी का खर्चा आता है। तो ऑन एन एवरेज की अगर बात करें 1 ईयर में, एज कम्पेयर सब चीज़ों को मिला के जो एवरेज एक स्टूडेंट पे एक्सपेंडिचर होता है वो 3 लाख पर एनम होता है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।